तो जब वो दोनों ही, हनुमान जी भी उनकी सेना में नहीं मिले, वो भी नहीं मिला, राजा भी अपने राज्य में, हनुमान और राम जी की पूरी सेना थी, सारी जगह ढूंढ चुके थे, सारी जगह ढूंढने के बाद भी कहीं नहीं मिले। तो अब राम जी समझ गए कि क्या माजरा है ये सारा, तो वो कहते कि हनुमान जी को ढूंढो। तो लक्ष्मण जी कहते प्रभु राम जी कहाँ पर है ये हनुमान जी बता सकते हैं, और हनुमान जी कहाँ पर है ये तो आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। तो राम जी कहते कि यहीं जो पास में अयोध्या के पास जंगल है उसमें चलो, हनुमान जी वहीं मिलेंगे। तो हनुमान जी को ढूंढने सारी सेना वहाँ चली जाती है और राम जी भी वहाँ चल देते हैं। तो हनुमान जी उसे लेकर उसी जंगल में पहुँच जाते हैं राजा को लेकर, और उससे और राजा डरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि राम जी सेना लेकर पहुँच गए हैं। तो हनुमान जी से कहता है कि मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ इस घेरे में बैठिए और श्री राम नाम का जाप कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए आपको श्री राम नाम का जाप नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो अब हनुमान जी और वो राजा बैठकर दोनों ही राम नाम का जाप कर रहे होते हैं। इतने में ही सारी सेना वहाँ पहुँच जाती है, राम जी, लक्ष्मण जी और पूरी सेना जो थी उनकी, वो पहुँच जाते हैं। तो जब वो पहुँच जाते हैं उसके बाद वो देखते हैं कि हनुमान जी उसको अपने साथ बैठे हुए लेकर, और दोनों ही राम नाम का जाप कर रहे हैं। तो वो जाकर उस पर तीर चलाते पहला, तो तीर लगता नहीं है और वो डर के मारे उठ जाता है, लेकिन और उठकर उसको राम नाम का जाप बंद कर देता है। तो हनुमान जी उसको अपनी पूंछ में लपेट लेते हैं और खुद राम नाम का जाप करते रहते हैं। तो अब जब देखते हैं कि हनुमान जी उसको बचा रहे हैं, तो फिर सारी सेना जो उन पर प्रहार करना शुरू कर देती है। सारे मतलब वो जो तलवार, तीर, सारी चीज़ें चलाने लगते हैं, लेकिन एक भी चीज़ हनुमान जी को छू नहीं पाती है, कोई भी चीज़। ये देखकर सभी परेशान हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर राम जी की बारी आती है, राम जी भी अपने सारे बाण चलाते हैं, शस्त्र चलाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, हनुमान जी को कुछ भी नहीं छू पाता है। तो बड़ी हैरानी की बात थी कि राम जी भी सोचने लगते कि जिन वार मतलब अस्त्र शस्त्र से मैंने रावण को मारा, और बड़े बड़े जो भगवान है, राजा महाराजा है, वो भी कांपते हैं, उनका हनुमान जी पर असर क्यों नहीं हो रहा है? असर तो छोड़िए, वो छू भी नहीं पा रहे हैं, वो तो ऐसा कैसे हुआ? फिर ऐसा देखकर लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है और लक्ष्मण जी अमोघ बाण चलाते हैं। वो जाकर सीधा हनुमान जी के छाती में लगता है। जब हनुमान जी की छाती में लगता है तो हनुमान जी नीचे गिरने के हालत में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी संभल जाते हैं। तो वो देखते हैं कि लगा हनुमान जी की छाती में और खून राम जी के छाती से आ रहा है। तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो कहते हैं कि प्रभु ये क्या हो रहा है, मैंने तो मारा हनुमान जी को और आपके कैसे खून निकल रहा है? तो कहते हैं कि क्योंकि जो हनुमान जी है वो मेरे हृदय में वास करते हैं, अगर उनको चोट लगेगी तो वो मुझे ही लगेगी, जहाँ भी हो। फिर जब वो देखते हैं कि वो राजा घबरा जाता है, और सारे चीज़ मतलब ये देखकर सभी जो हैं वो हो जाते हैं परेशान कि ऐसा क्या हो रहा है और ये कैसे हो रहा है सारी चीज़ें। तो ऋषि विश्वामित्र वहाँ आ जाते हैं, और ऋषि विश्वामित्र आकर वहाँ पर कहते हैं कि इस युद्ध को रोक दो, बस इतना ही था। तो कहते कि इस युद्ध को कैसे रोक दूं, मैंने प्रतिज्ञा लिया आपको इसका धड़ देने के लिए, आपका सर देने के लिए इसको आपका। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि नहीं, मैं एक महर्षि हूँ, मैं एक ऋषि हूँ, और ऋषि मुनि का काम किसी का वध कराना नहीं होता है। जो इसके अंदर घमंड था बस मुझे वो चूर कराना था, और वो हो चुका है। और इतने में ही हनुमान जी इससे पहले क्या होता है कि राम जी आंखें बंद कर लेते हैं जब हनुमान जी पर वार हो रहा होता है, और वो लगातार सभी वार कर रहे होते हैं, और राम जी ऐसे हाथ आगे कर कर आशीर्वाद दे रहे होते हैं हनुमान जी को। तो इतने में हनुमान जी क्या करते हैं, उस राजा को लाकर हनुमान राम जी के हाथ के नीचे खड़ा कर देते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि चिरंजीवी भव राम जी। तो हनुमान जी खुश होकर कहते हैं कि प्रभु आपने ही इनको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया, तो फिर आप कैसे मार सकते हैं इनको? फिर राम जी भी दुविधा में आ जाते हैं कि मैं कैसे करूं, अब तो मैंने ही खुद दे दिया चिरंजीवी भव का जो आशीर्वाद है, और मैंने गुरु जी को कहा है कि मैं इसका वध करूंगा। तो विश्वामित्र कहते हैं कि बस मुझे इसका घमंड चूर करना था, जो कि हो चुका है, और हमारा ऋषि मुनि का काम होता है इंसान को सही पथ पर लाना, ना कि उनका वध कराना, तो तुम इसका वध मत करो। फिर सारे ये पूछते कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? जब सब बैठे थे, राम जी ने भी, लक्ष्मण जी ने भी, हनुमान जी ने पूछा, तो आपने विश्वामित्र जी को क्यों नहीं प्रणाम किया, ऐसा क्या था? तब वो राजा बताते कि मैंने नारद मुनि के कहने पर इनको प्रणाम नहीं किया था, क्योंकि नारद मुनि ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था।
तो अब नारद मुनि को बुलाया जाता है कि नारद मुनि ने आपने ऐसा क्यों कहा। तो नारद मुनि बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि बरसों से एक बात चली आ रही थी कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा है। तो आज बस मुझे वही दिखाना था कि राम जी खुद अपने बाण चलाते रहे, सभी उनकी सेना में लक्ष्मण जी सभी चलाते रहे, लेकिन कोई हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि वो राम नाम का जाप कर रहे थे। तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमेशा राम नाम का जाप करते रहें और आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। यही बस वो दिखाना चाहते थे कि राम बड़े या राम का नाम। तो इसीलिए कहा जाता है कि जग में अगर कोई तार सकता है तो वो राम नाम है। और खुद भोलेनाथ जो है महादेव देवों के देव, वह भी हमेशा राम नाम का ही जाप करते हैं। क्योंकि सती जी एक बार उनसे पूछती हैं कि प्रभु आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, तो आप हमेशा किसका तप करते रहते हैं, आप किसका जप करते रहते हैं? तो कहते हैं कि पार्वती जी मैं हमेशा राम नाम का जप करता हूँ। जब मैंने विष पिया था तो लोग कहते थे कि आप विष पीकर भी इतने आराम से कैसे रहते हो। तो कहते हैं कि मैंने विष और राम को मिला दिया, मेरे हृदय में राम है इसलिए मुझे विश्राम है। विष और राम को मिलाकर विश्राम बना दिया और कहते हैं कि मेरे हृदय में राम है इसलिए मुझे आराम है। तो हमेशा राम नाम जप करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।